नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संदीप और स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्यूरेट स्टडी वे। आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर 2018 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्सपो का छठा संस्करण शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किसने और कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष शिवान ने बेंगलुरु में किया है। तो इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के शिवान। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक, जिसे हम एमडी भी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको अंशुला कांत को नियुक्त किया गया है। अंशुला कांत को नया प्रबंध नियुक्त किया गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका पुराना प्रबंध निदेशक कौन था। पुराना था हमारा बी श्रीराम, जिसको हाल ही में आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। तो एसबीआई के प्रबंध निदेशक हो गए अंशुला कांत। तो एसबीआई का अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है। एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ब्रांड इंडिया टॉप 50 में लगातार 5वें साल देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो यह बना है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक टॉप पे रहा है। तो फर्स्ट सेकंड पे रहा है एलआईसी और थर्ड पे रहा है टीसीएस। अब एचडीएफसी बैंक की बात आई है तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। जिसका एमडी है वो है आदित्य पुरी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीलंका के साथ होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना श्रीलंका पहुंच गई है? तो यह अभ्यास का नाम है सेलाइनेक्स 2018। यह अभ्यास 2 चरणों में कंप्लीट होगा। पहले चरण का नाम है हार्बर और सेकंड चरण का नाम है सागरनाग। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने घोषणा किया है सीएनजी, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी? तो यह घोषणा की है हमारे नितिन गडकरी ने, जो हमारे वर्तमान में परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इस कदम से क्या होगा कि देश में ऐसे वाहनों की मांग को बढ़ावा मिलेगा जो वैकल्पिक ईंधनों से चलते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सरकार ने अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा प्रचारित किस निजी पहल को ट्रस्ट की स्थिति दी है? तो यह है भारत के वीर। भारत के वीर एक निजी पहल है जिसको अभिनेता अक्षय कुमार ने स्टार्ट किया था। इसको हाल ही में सरकार ने ट्रस्ट की स्थिति दे दी है। तो भारत के वीर एक निजी पहल है जिसमें क्या होता है, जो पैरामिलिट्री के जवान होते हैं, शहीद हुए होते हैं, उनके परिवार को आर्थिक मदद की जाती है और इस मदद में आयकर से छूट दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? भारतीय रेलवे ने हाल ही में आपूर्ति नाम से एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का मेन मकसद क्या है? इस ऐप में रेल की ई संविदा और ई नीलामी संबंधी गतिविधियों के आंकड़े और सूचना उपलब्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ओएनजीसी ने किन 2 राज्यों में तेल भंडार की खोज की है? तो यह खोज की है मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश के विंध्य बेसिन में और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के अशोक नगर में। अब ओएनजीसी की बात आई है तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके निदेशक का नाम है शशि शंकर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा प्रदर्शनी शुरू हुई है? यह शुरू हुई है नई दिल्ली में। आपको ये पता होना चाहिए कि यह किसने शुरू की है। ये शुरू की है हमारे गृह मंत्री ने और गृह मंत्री का नाम आया तो ये वो हो गए हमारे राजनाथ सिंह। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को विधान परिषद की मंजूरी मिली है? ये मंजूरी मिली है उड़ीसा को। तो आपको यही पता होना चाहिए कि विधान परिषद में अभी तक भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? वो है हमारे 7 राज्यों में। आपको 7 राज्यों को अच्छे से रिमेंबर कर लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के सीएम के द्वारा हाल ही में डाटा शेयरिंग और एक्सेस पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है सिक्किम के सीएम के द्वारा। सिक्किम के सीएम का नाम है पवन कुमार चामलिंग और उसके गवर्नर का नाम है, जो हाल ही में नए नियुक्त किए गए हैं, उनके नाम है गंगा प्रसाद। और पवन कुमार चामलिंग से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि
भारत में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए सीएम कौन है? वो है पवन कुमार चामलिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में समुद्री जल की निगरानी के लिए किस देश ने उपग्रह लॉन्च किया है? समुद्री जल की निगरानी के लिए चीन ने एक नए उपग्रह को लॉन्च किया है। इस उपग्रह का मेन मकसद है कि जो समुद्री जल है उसकी तापमान को चेक करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वच्छता की सेवा 2018 का आयोजन कब किया जाएगा? यह आयोजन किया जाएगा 15 सितंबर को। जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी तो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छता मिशन के नाम से एक अभियान चलाया गया था। उसको अब 2 अक्टूबर 2018 में 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं और इसी उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा 2018 का आयोजन किया जाएगा 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में।